अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरे साथ स्टडी किया था क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, और आपको मैंने अप्लाइड एग्जाम्पल करवाई थी, क्या कहते हैं, क्वेश्चन रूल की, जिसको आप लोगों ने मेरे साथ सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि ये ज़रा देख लें आप। ये देखें, ये डिफरेंट टाइप की आपके पास प्रॉब्लम है। ये देखें, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड दी रेट एट विच दी एवरेज कॉस्ट इज चेंजिंग। ठीक है ना। अब आप देखें, ये सिंपल इक्वेशन है। तो अब आप ये देखें, सिंपल डेरिवेटिव है, इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव के बाद आपने जो वैल्यू आपको गिवन है वो आप पुट कर देंगे। इसी तरीके से अगर मैं एक छोटी सी बात आपको और बताऊं, ये देखें, यहाँ पे पावर रूल भी अप्लाई हो रहा है और सिंपल डेरिवेटिव भी हो रहा है। अब आप ये देखिए, ये एक तरह की एप्लीकेशन है ये। अगर आप इस पूरी प्रॉब्लम को पढ़ें, प्रॉब्लम के बाद देखें, आपको एक मॉडल गिवन है और मॉडल में आपसे कहा जा रहा है, फाइंड द रेट एट विच द एवरेज कॉस्ट इज चेंजिंग। सही है। तो अब आप ये देखें, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे अब ये वाला भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 950 प्लस 15 अंडर रूट एक्स। तो देखें, यहाँ पे ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, और यहाँ पे भी देखें आपको रेट की बात कर रहे हैं। जहाँ रेट की बात करते हैं तो हम उससे क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है बेटा। तो देखें, ये प्रॉब्लम है जो सिंपल डेरिवेटिव में, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन रूल भी दिया था, प्रोडक्ट रूल भी हमने आपको करवाया था, और सिंपल डेरिवेटिव की एप्लीकेशन भी आज हमने आपको थोड़ी सी बता दी है। जैसे पावर रूल की देख लें आप। अब देखें, ये क्या फंक्शन है, एवरेज प्रॉफिट। अब आप देखें, आपको कॉस्ट फंक्शन दिया जा रहा है। इफ द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल इज गिवन बाय द रेवेन्यू, देखिए आपको रेवेन्यू फंक्शन दे दिया। अब आपने मालूम क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच एवरेज प्रॉफिट। तमाम स्टूडेंट को ये बात याद होगी कि मैंने आप लोगों को जब मैं लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था, पैराबोला जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने कहा था, देखें, आपको जब कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद जाके आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो देखें, ये जो तरीकेकार है क्वेश्चन का, देखें, वो बिल्कुल वही है जो हम लास्ट टाइम पढ़ते हुए आ रहे थे। लेकिन चूंकि आपको यहाँ पे डेरिवेटिव मालूम करना होता है, लिहाजा देखें, ये चीज़ डेरिवेटिव में भी आ गई है। और यही क्वेश्चन हमने आपको पैराबोला में भी पढ़ाया था। एक कॉस्ट फंक्शन दिया था, एक रेवेन्यू फंक्शन गिवन होता है। आपने प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और आपने उसको सॉल्व कर लिया था विद रिस्पेक्ट टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव। तो ज़रा ये देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये जो है एप्लीकेशन है। तो इस तरह की एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हमें पता चल सके कि हम जो सिंपल डेरिवेटिव पढ़ते हैं उसे यूटिलाइज कहाँ किया जाता है। ठीक है बेटा। ये तो आपका लास्ट टॉपिक का थोड़ा सा मैंने कहा आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूं। अच्छा, आज जो है थोड़ा बहुत आपको, हाँ, जो मैंने आपको करवाना है, ये भी ज़रा देख लीजिएगा। देखें, अब आपके पास ये देखें, ये भी एक प्रॉब्लम है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी। अब देखें, पहले पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड दी ग्रोथ रेट, इट्स मीन यू विल टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, फाइंड दी पॉपुलेशन आफ्टर 12 ईयर। आप 12 ईयर आप, और फाइंड दी ग्रोथ रेट 12 ईयर। देखें, ये जो आपसे बोल रहा है पॉपुलेशन आफ्टर 12 ईयर, तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे, जस्ट 12 रख देंगे। लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है, फाइंड दी ग्रोथ रेट आफ्टर 12 ईयर, तो यानी आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था उसमें आप जाके 12 पुट करेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन हैं, बज़ाहिर ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ताकि आप लोग को बहुत हेल्प होगी। इन क्वेश्चन को लाजमी देखिएगा। ये लास्ट टॉपिक, यानी जितना भी हमने आपको डेरिवेटिव में जो भी चीज़ें कराई थी, उनकी व्हाट प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, आप जरा अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अपनी कॉपी में आप लोग जरा हेडिंग डाल लें, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आज का टॉपिक है आपका। जब हेडिंग लिख लें मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं थोड़ा सा आपको आगे की तरफ लेकर चलूंगा बेटा। हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने बेटा। डियर स्टूडेंट, जी सर, लिख ली। ठीक है। अब जरा देखिए, इसकी हायर ऑर्डर होता क्या है। हायर ऑर्डर बेसिकली इसकी सिंपल सी, जो मैं आपको लॉजिक थोड़ी सी डिफाइन कर दूं, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कैन बी अप्लाइड सेवरल टाइम विद सक्सेशन। यानी किसी भी चीज़ का आप डेरिवेटिव लेते रहें जब तक कि वो फंक्शन जो है ज़ीरो ना हो जाए। अब इसके लिए थोड़ा सा चार्ट मैंने जिस तरह आपको एक्सप्लेन करने के लिए डिफाइन कर रहा हूँ। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव
जैसे y इज इक्वल टू या एफ ऑफ इज इक्वल टू एक्स, जो भी आपको फंक्शन दिया जाता है, दिस इज योर ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। अब वो आपको डिस्टेंस का फंक्शन दे सकता है, हाइट का दे सकता है, प्रॉफिट का दे सकता है, रेवेन्यू का दे सकता है, राइट। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलें बेटा, तो देखें वाई प्राइम, मैंने आपको पहले बताया था वाई प्राइम का मकसद है योर फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्राइम, इट्स मीन यू आर टेकिंग, यू हैव ऑलरेडी टेकन फर्स्ट डेरिवेटिव, या डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, जो कि आपके रेट को या वेलोसिटी को डिफाइन करता है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। इस तरह देखें आपने y पे जब डबल प्राइम लगा होता है तो एफ ऑफ डबल प्राइम या इज इक्वल टू डी टू आवर डी स्क्वायर वाई आवर डी एक्स स्क्वायर, ये आपकी सेकंड डेरिवेटिव की नोटेशन है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए करते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव आज आप दोबारा क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर अभी तो हमारा मेन टॉपिक जो कि हायर ऑर्डर है, तो फिर हम क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव के बाद हम थर्ड डेरिवेटिव की तरफ चलेंगे। थर्ड डेरिवेटिव की जो नोटेशन है वो वाई ट्रिपल प्राइम के जरिए उसको शो किया जाता है, इज इक्वल टू एफ के ऊपर थ्री प्राइम लगा दिया जाता है, या डी के ऊपर थ्री वाई और डी एक्स के ऊपर थ्री, यानी ये जो चीज़ है ये हमारी बेसिकली नोटेशन है। एक दो तीन, इन तीनों में से कोई एक भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं थर्ड डेरिवेटिव के लिए। इसी तरीके से अगर आपको फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करना है तो y की पावर फोर इज इक्वल टू एफ फोर लिखेंगे आप, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ एक्स डी फोर अवर डी एक्स। तो इस तरह से आप फर्स्ट से लेकर 7 8 9 10 डेरिवेटिव तक जा सकते हैं। बात क्लियर है, यानी एक ही फंक्शन होगा, पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लोगे, फिर थर्ड डेरिवेटिव लोगे, फिर फोर्थ डेरिवेटिव लोगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है बेटा। अब आप ये देखिए, ये पहला आपके पास केस है, एक्स टू द पावर फोर, ये आप पहला क्वेश्चन अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। और देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एफ प्राइम, इट्स मीन वी हैव टेकन फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आप पहले क्वेश्चन को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया स्टूडेंट बेटा? नहीं सर। हाँ बिल्कुल कर लें आप लोग। कौन सा क्वेश्चन है? ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 12x एंड माइनस 3। राइट डाउन कर लिया? यस सर। अब आप देखिए, आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करना है। देखिए ये एक्स की पावर फोर है, हमने आपको पहले भी डेरिवेटिव बताया कि जो पावर फोर होती है एन, एन शुरू में आता है, सेम टू सेम एक्स लिखते हैं और पावर में से -1 करते हैं, तो इट्स मीन 4x, पावर फोर में से -1 करें तो आपके पास कितना आएगा, 3। ये वाली बात क्लियर हो गई स्टूडेंट? यस सर। अब देखें 5 2 ज़ा 10x, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 12x, 12 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 12। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। फर्स्ट डेरिवेटिव सब स्टूडेंट ने मालूम कर लिया बेटा? यस सर। अब उसके बाद चलें आप लोग सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। अब देखें सेकंड डेरिवेटिव की जो नोटेशन थी वो हमने क्या बताई थी, एफ डबल प्राइम, एफ ऑफ फंक्शन है आपके पास इज इक्वल टू 4 3 था 12x एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0, एंड ये 10x है आपके पास,
तो जब भी आपके पास 10x 12x या 20x आता है तो उसका डेरिवेटिव जस्ट 10 आपके पास आता है। तो इस तरीके से आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। सेकंड डेरिवेटिव मालूम हो गया। यस सर। थर्ड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं बेटा। अब आप देखें थर्ड डेरिवेटिव की जो नोटेशन है वो कैसे शो कर रहे हैं आप, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 टू ज़ा 24x। ये आपका क्या हो गया, थर्ड डेरिवेटिव हो गया। क्लियर है बात। जी सर। अब उसके बाद आपने फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करना है, तो एफ टू द पावर 4 आप लिखेंगे आप। और आपको पता है 24 इज अ कांस्टेंट नंबर, और 24 जो कांस्टेंट नंबर होता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से फोर्थ डेरिवेटिव जो 24 आया मतलब वो तो आप 24 लिखेंगे, लेकिन जो 5 डेरिवेटिव आप लेंगे 24 का वो क्या हो जाएगा, जीरो। और फिर 6 डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरीके से हमने आपको 1 2 3 4 डेरिवेटिव तक निकालना, कैलकुलेट करना बताया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दें बेटा। नो सर। ये कहाँ तक करना होगा? ये जब तक वो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो जीरो ना हो जाए। अब देखें यहाँ तक हम गए थे 4 तक, देखें 4 पे 24 आया, लेकिन जैसे ही हमने यस 5 डेरिवेटिव फिफ्थ डेरिवेटिव निकाला तो देखें क्या हो गया, जीरो। बस वहीं पे इसको रोक देंगे आप, क्योंकि जीरो के बाद तो कोई डेरिवेटिव नहीं निकलता। यस क्लियर है बात। ऐसा भी हो सकता है कि हम 10 डेरिवेटिव मालूम करने का बोल दें, लेकिन 10 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर वो जीरो हो गया फिफ्थ पे तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका मैं लिख दूं फाइंड द 10th डेरिवेटिव। तो इट्स मीन कि अगर ये जीरो हो जाता है 24 मतलब फिफ्थ डेरिवेटिव पर, तो आपको फिर 10 डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। क्लियर हो गई बात। यस अच्छा अब आप ये देखें, ये आपको मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ फॉर द फंक्शन। ये आपके पास एक फंक्शन है, द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव आर कैलकुलेटेड अर्लियर एज, मतलब ये हमने आपको बता दिया, इसका आपने फोर्थ डेरिवेटिव तक जाना है, कैलकुलेट करना है। ये आपके पास एक फंक्शन है, इसका आपने फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करना है। आपने क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया स्टूडेंट। यस अब इसका फोर्थ डेरिवेटिव तमाम स्टूडेंट कैलकुलेट करें। कौन सा वाले का, ऊपर वाले का या नीचे वाले का? बेटे ये वाला क्वेश्चन, ये जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है सर 120 120 तो मुझे नहीं पता, 120 और 5x टू द पावर 2 से 120 स्टार्ट होता सर, ये तो यही आ रहा है नीचे वाले। है। हाँ ये आ रहा है 20x बात समझें, माइनस आपका फर्स्ट 14x। डेरिवेटिव है, ये सेकंड है, फिर इसका थर्ड निकालें, फिर इसका फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। हम भी तो वही आपसे चाह रहे हैं कि इनका आपने डेरिवेटिव सर निकालना 120 और है। सर 120 120। सबने कैलकुलेट कर लिया बेटा। यस सर। जी सर, 120x आ रहा है। अच्छा चले अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब आप 120, अब आप इस वाले क्वेश्चन का फोर्थ डेरिवेटिव निकालें। ये एच ऑफ एक्स नजर आ रहा है आपको।
सर इसका आ रहा है 72। सब स्टूडेंट ने कर लिया बेटा? जी बेटा, सब स्टूडेंट ने कर लिया? नहीं सर। अच्छा बेटा, सर ये बताएं कि फोर्थ सिर्फ फोर्थ तक करना है, फोर्थ से आगे भी करना नहीं, अगर ये देखें, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये है जब तक वो फंक्शन जीरो ना हो जाए। अगर ये सेकंड डेरिवेटिव, जैसे मैंने आपसे कहा फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करें, हो सकता है ये सेकंड पे ही जीरो हो जाए, तो फिर आप कहेंगे नॉट बी पॉसिबल फोर्थ डेरिवेटिव। है। सर ये 5 पे आके इसका आंसर आ रहा है हाँ बस 72। ठीक, हाँ तो ठीक है, फिर इसका मकसद है कि आप 5 तक जा सकते हैं। जी सर। सर मेरा तो कहीं पे भी 72 नहीं आ रहा सर। फोर्थ डेरिवेटिव आ रहा है 120x और फिफ्थ आ रहा है 120 और सिक्स पे जाके सर ये जीरो हो रहा है। चलो, यानी मैं भी वही कह रहा हूँ कि देखिए, देखिए ये फोर्थ डेरिवेटिव पे क्या हो रहा है? और सर 120x। मैं थोड़ा सा अभी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें आप, जीरो आ रहा कर लिया सब स्टूडेंट ने? है। यस सर। तमाम स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, तो बेटा हम आगे की तरफ चलें। सर इसका आंसर क्या है? अभी मैं अभी शेयर करता हूँ बेटा इसका आंसर। 70। जी सर मेरा भी सेम ही आंसर आ रहा है। सब लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया, तो आगे की तरफ चलें बेटा। कैन आई गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? जी सर। अच्छा,
सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। इसका मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करना है। जैसे ये आपके पास फंक्शन है, इसको थर्ड डेरिवेटिव तक मालूम करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि देखें एक्स टू द पावर क्या है 2/3। तो रूल के मुताबिक आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा कि जो एन होता है, एन एन सबसे पहले शुरू में लिखते हैं, फिर जो आपका वेरिएबल होता है सेम टू सेम लिखते हैं, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, एन में से 1 माइनस कर देते हैं। क्लियर है मेरी बात आपको? तो इस तरीके से ये आपने क्या लिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है। जी सर। सर किसको 2 कर दें, किसको 3 देखें कर दें? एक्स की पावर 4 है आपके पास, जी 5x² है, इसको 3 कर दें, और 12x की पावर 1 है, इसको 2 कर दें, और इसको 3x कर दें। अब इसको सॉल्व करें हायर ऑर्डर। सर कहाँ तक निकाल रहा है? जहां तक जीरो फंक्शन ना आ जाए। जीरो ना हो। ओके सर। मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 और x की पावर 1 करके इसे चेक करें कि ये किस डेरिवेटिव पर जाकर फंक्शन क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। सर इस पे आगे 0 हो रहा है। फिफ्थ पे आकर जीरो हो जा रहा है। कोई खास फर्क नहीं सर पड़ा एक क्या? ही स्टेप बढ़ेगा ना इसमें, बस एक ही स्टेप बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि एक स्टेप इसलिए बढ़ा क्योंकि हमने देखे यहाँ पे 3x 0 हो रहा था, इसमें हमने कुछ बढ़ाया तो एक स्टेप नीचे बढ़ जाएगा। अगर हम इसको 2 कर देते तो यहाँ 2 स्टेप और नीचे बढ़ जाएंगे। क्लियर है बात? जी सर। अच्छा आगे अब जीरो। अब एक काम और करते हैं। ये x की पावर, ये क्वेश्चन है, इसको x की पावर 4, इसको 3, इसको 2 करें, फिर इसको सॉल्व करें, आपका क्या आंसर आता है? 20x to the power 4 minus 14x square and 2x। सर ये 14 की पावर क्या आती है एक्स की? देखें मैंने कहा 20x³ ये तो लिखा हुआ है, जी 14x स्क्वायर प्लस 2x। सर ये फोर्थ पे आके जीरो हो रहा है। जीरो हो जा रहा है। अच्छा स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम इन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टॉपिक? नहीं सर। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? मतलब किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाएं? नो सर। पक्की बात है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। ओके सर। ठीक है बेटा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगेन फिर पूछ रहा हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो काइंडली वो बता दें, ताकि हम अभी उसकी थोड़ी रहनुमाई कर दें बेटा, ताकि उसकी प्रॉब्लम इंप्रूव हो जाए। वैसे तो ये टॉपिक इतना कोई खास मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टिल जहां तक आपका फंक्शन जीरो नहीं होता आपने डेरिवेटिव लेना है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास में?